है आप सब लोग अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग भारत और जापान साझेदारी के संबंध में बात करने वाले हैं। अर्थात भारत और जापान किन-किन मुद्दों पर साझेदार हैं, इन पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो है सुर्खियों में क्यों रहा है जी भारत और जापान की साझेदारी? यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री है वे जापान के दौरे पर गए थे और वहीं पर संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए दोनों ने। यहाँ पर अगले दशक के लिए संयुक्त विजन तैयार किया गया, जिसको नाम दिया गया 10 वर्षीय रणनीतिक प्राथमिकताएं। भारत और जापान ने मिलकर 10 वर्षीय रणनीतिक प्राथमिकताएं तय की और संयुक्त विजन में जारी किया। ये जो कि है, ये प्राथमिकताएं 8 प्रमुख क्षेत्रों में जाएंगी। प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित 8 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है जी? तो यहाँ पर आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, पारिस्थितिकी संधारणीयता, राज्य या फिर प्रांत की सहभागिता। राज्य प्रांत साझेदारियां निम्नानुसार है। राज्य प्रांत की जो साझेदारियां हैं निम्न प्रकार से हैं। आंध्र प्रदेश और तोयामा, तमिलनाडु और एहिमे, उत्तर प्रदेश और यामानासी, गुजरात और शिजुओका। आर्थिक सुरक्षा पहल, अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को बढ़ावा देता है। ये सभी के सभी मिलकर लचीलेपन को बढ़ावा देती है। आंतरिक सहयोग, संयुक्त चंद्र ध्रुव अन्वेषण चंद्रयान 5 पर समझौता किया गया है। वर्तमान स्थिति 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हुआ था। 2014 में दोनों के बीच, भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हुआ था। इसके बाद से वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार, नैसर्गिक व्यक्तियों की आवाजाही, निवेश, बौद्धिक संपदा पर भी वार्ता हुई थी 2011 में। सेपा जब हुआ था 2011 में, उसी में ये सब वार्ता हुई थी और 2014 में तो रणनीतिक वार्ता हो गई। भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी, जिसको IJICP कहते हैं, यह साझेदारी 2021 में भारत की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए की गई थी। और यहाँ पर 2025 का सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा तथा 2015 के रक्षा उपकरण हस्तांतरण, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा पर समझौता शामिल है। रक्षा और विदेश यात्रियों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। सैन्य साझेदारी में दोनों देश जीमैक्स धर्म गार्जियन, कौन सा जी? तो जीमैक्स, उसके बाद धर्म गार्जियन जैसे द्विपक्षीय अभ्यासों में भाग लेते हैं। मिलन में भी साथ निभाते हैं। मिलन अभ्यास जो कि चलता है, बहुपक्षीय है, इसमें भी भाग लेते हैं। मालाबार सैन्य अभ्यास में, नौसैन्य अभ्यास में तो एकदम जी जान लगाकर भाग लेते हैं। प्रौद्योगिकी, इसरो और जाक्सा द्वारा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसको लूपेक्स कहते हैं, किसने बनाया है जी? तो इसरो और जाक्सा दोनों ने मिलकर लूपेक्स बनाया है। यूएसए जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए DG फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण कोरिया और यूएसए के साथ जापान ने भी भारत से DG फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है, जिसका अर्थ होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फ्रेमवर्क। यहाँ पर उदाहरण के लिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल की प्रमुख परियोजना जापान की है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जो है, यह भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के विजन के तहत दोनों सहयोग करते हैं एक दूसरे का। यहाँ पर अफ्रीकी विकास एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसको AGC बोलते हैं, भारत और जापान द्वारा 2017 में अफ्रीका में लोकतांत्रिक सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। सतत विकास के लिए जापान भारत सहयोग पहल बढ़ावा देने की प्रयास शुरू किया गया है। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन भी लाया गया है। अब हम लोग जापान के संदर्भ में कई सारी जानकारी देख लेते हैं जापान की विशेषता के बारे में। इसकी राजधानी कहाँ पर है जी? तो टोक्यो है। यह एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। यह पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में द्वीपों की एक श्रृंखला से बना है। यह जापान सागर से घिरा हुआ है। यह जो है पश्चिम में किससे घिरा हुआ है जी? तो जापान सागर से। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण पूर्व साइबेरिया से अलग करता है। यह जापान सागर जो है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण पूर्व साइबेरिया से अलग करता है। सोया जलडमरू मध्य से घिरा है। यह जो है कौन सा जलडमरू मध्य से घिरा है जी? तो सोया जलडमरू मध्य से घिरा है, जो इसे सखालिन द्वीप से अलग करता है। यह जो है सखालिन द्वीप, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सखालिन द्वीप है, छोटे छोटे हैं। ये सभी के सभी रूस के भाग माने जाते हैं। यहाँ से यहाँ इधर सब के सब रूस के भाग हैं, इन्हीं को सखालिन द्वीप बोला जाता है। यहीं पर सोया जलडमरू मध्य है। यहाँ पर जो छोटा सा क्षेत्र है, इसको सोया जलडमरू मध्य कहते हैं। पूर्व और दक्षिण प्रशांत महासागर में घिरा है। पूर्वी चीन जो है प्रशांत महासागर से अलग करता है। यहाँ पर भौगोलिक विशेषता क्या है जी? तो यह 4 द्वीपों से मिलकर, बड़े बड़े द्वीपों से मिलकर बना है, जिसका पहला का नाम है होक्काइडो, जो कि अपेक्षाकृत बड़ा ही है, लेकिन होन्शु से काफी छोटा है। सबसे बड़ा द्वीप का नाम है होन्शु और उसके बाद से शिकोकू आता है, उसके बाद से सबसे छोटा क्यूशु आता है। इन सभी भौगोलिक विशेषताओं का ध्यान रखना है। हम लोगों ने जापान के संदर्भ में सारी जानकारी एकत्र कर ली है। अब जरूरत है रिमेंबर करते रहने की।
यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।